आइए आज बात करते हैं बहुत विशेष मुद्दे पर जिसे बड़ी गहराई से समझना ज़रूरी है। जिस प्रकार से अक्सर इंसानों के अंदर ये आदत होती है कि वो अपनी बला या अपनी मुसीबत जो है किसी दूसरे पर टालना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी न किसी को चुन भी लेते हैं। वो मौके पर भी चुने जा सकते हैं और मौके पर नहीं भी चुने जा सकते। वो प्री प्लान्ड भी हो सकते हैं, पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित किए हुए कि उस व्यक्ति के साथ हमने ऐसा व्यवहार करना है और ताकि वो जो है मुसीबत में आ जाए या हमारी जो मुसीबत है वो उसके गले पड़ जाए। इसी प्रकार से ग्रहों ने जो लाल किताब की जो ये ग्रामर है, मैं सिर्फ बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं सिर्फ लाल किताब के विषय में जानता हूँ। पढ़ा मैंने सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ बात करता हूँ लाल किताब की। तो लाल किताब की ग्रामर डिमांड बहुत दिन से ये आ रही थी कि गुरुजी आप जो लाल किताब की ग्रामर है प्लीज़ उसको समझाएं और लाल किताब को भी हमें अच्छे से समझा दें। तो मेरी भी भरसक यही कोशिश है कि आपको सारी जो गणित है, जो लाल किताब का जो जितने भी सूत्र हैं जो एक धागे में पिरोए हुए हैं उसको हम ग्रामर भी कहते हैं तो वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो जिस प्रकार से मैंने बात की कि व्यक्तियों ने दूसरों को चुन लेते हैं अपनी मुसीबत दूसरों पर टालने के लिए, उसी प्रकार से जो हमारे जो ये 9 ग्रह हैं वो भी किसी न किसी पर मुसीबत टाल देते हैं या अपने पर आई मुसीबत उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये गणित थोड़ा गहराई से समझ लेना बहुत ज़रूरी है और कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को अपने को बचाने के लिए उसको बलि का बकरा बना देता है, वो अब बड़ी गहराई से आप समझें। जैसे कि सूर्य और शनि की, क्योंकि पिता पुत्र की अक्सर आप प्राचीन ज्योतिष की बात करें या किसी भी पद्धति की बात करें, लाल किताब में भी यही है कि जो सूर्य और शनि का जब झगड़ा होता है तो एक तो मंगल वध हो जाता है, वो एक अलग व्याख्या है मंगल वध की। उसे भी आप मेरे अगर एपिसोड ये देख रहे हैं वीडियोस तो आप उन्हें देखिए और बड़े अच्छे से आप उनको समझने का मौका मिलेगा। मंगल वध किस तरीके से होता है वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं कि मंगल वध की स्थिति होती है तो जातक किस प्रकार के कार्य करता है और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, ये भी उसमें उपाय भी मैंने दिए हैं मंगल वध के। खैर, तो बात अब चल रही थी कि कौन सा ग्रह किसको अपनी बला टाल देता है और किसको बलि का बकरा बनवा देता है दूसरों से। तो सूर्य से हम बात करते हैं। सूर्य और शनि का आपसी झगड़ा सभी को मालूम है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर सूर्य पहले घरों में हो और शनि बाद के घरों में हो या सूर्य पहले हो शनि बाद में हो, तो सूर्य और शनि की जो दृष्टि है वो एक योग बनता है, सूर्य शनि दृष्टि का योग। तो वो झगड़ा खूब बढ़ा हुआ होता है। सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र मारा जाता है, ये सैद्धांतिक है। अब इसको लॉजिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो कहीं भी सूर्य मान लो कहीं भी पहले घरों में बैठे हुए हैं, चौथे घर में बैठे हैं और 10वें घर में शनि बैठा है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि उस व्यक्ति की भले ही वो मंगली नहीं है लेकिन उस व्यक्ति के कम से कम 2, 3, 4 शादियाँ हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र पर सारी बला सारी शुक्र पर टलती रहेगी और उस जातक की पत्नी मर जाएगी, छोड़कर भाग जाएगी, चली जाएगी। सेम कंडीशन अगर सूर्य खाना नंबर 6 में है और शनि खाना नंबर 12 में है, हालांकि शनि खाना नंबर 12 में
बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो योग बिगड़ जाता है। धन के मामले में शनि या मकान के मामले में शनि वहाँ वही काम करेगा जो करता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का नाश कर देगा। या ऐसे जातक की जो खेती योग्य ज़मीन होती है उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि खेती योग्य ज़मीन को भी शुक्र ही माना जाता है। तो ये आप कभी भी आप कहीं भी किसी भी कुंडली में ये योग देख सकते हैं, आजमा सकते हैं भविष्य में भी। और दूसरी बात, बुध ने भी शुक्र को ही अपना बलि का बकरा बनाया हुआ है, और इसीलिए उसके साथ वो दोस्ती रखता है। बुध ने भी शुक्र को ही अपना बलि का बकरा बनाया। अपनी जितनी परेशानियां, जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी बलाएं हैं, वो सारी की सारी वो शुक्र पर ही डाल देता है। ये स्थिति है। और मंगल बद की जो मंगल बद भी जो अपनी बला है, मंगल बद भी जो अपनी बला है वो केतु पर डाल देता है, केतु पर। अब बात आती है कि जब सूर्य और शनि के झगड़े में या बुध के ने अपनी दोस्ती शुक्र के साथ इसलिए की कि अपनी मुसीबत शुक्र पर डाल दे, तो शुक्र कहा जाएगा। तो शुक्र क्या करता है, शुक्र जो है कुंडली वाले की माता पर अपनी मुसीबत डाल देता है, यानी चंद्रमा पर अपनी मुसीबत डाल देता है। और ये आप देखिएगा कि चंद्र शुक्र की युति हो या दृष्टि से भी मिल रहे हो, तो ऐसे जातक की जो सास होती है, वो महिला हो या पुरुष हो, ये मैं जातक सिंगल किसी पुरुष के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई स्त्री के लिए भी ये बात आती है कि कोई भी जिस जातक का चंद्र और शुक्र की युति बनी हुई है, आप देखिए उनकी सास बहू में खूब झगड़ा रहता है। इवन देन मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं, वो पहले दिन से ही ये कंडीशन बन जाती है। तो शुक्र ने भी अपना जो है वो चंद्रमा को चुन रखा है। अब हम गुरु की अगर बात करें, तो गुरु ने भी अपना साथी, जिसको वो अपना चेला मानता है लाल किताब के मुताबिक, वो केतु, उसी के ऊपर ये मुसीबत जो है वो टाल देता है और उसी की कुर्बानी दिलवा देता है। उसी को इसीलिए रखा हुआ है उसने, गुरु ने। अब हम सूर्य की, अगर अकेले सूर्य की बात करें, तो अकेला सूर्य जो है वो भी अपनी जो मुसीबतें हैं, यानी लाल किताब तो लिखते हैं कि अपना नजला भी वो केतु पे ही डलवा देता है कि जाओ भाई इससे निपट लो, मुझे छोड़ो आप। तो ये है। और चंद्रमा, अब शुक्र ने तो चंद्रमा पर डाल दिया, अब चंद्रमा किस पर डालेगा, ये देखने वाली बात है। तो चंद्रमा जो उनके मित्र हैं, यानी बृहस्पति, सूर्य और मंगल, उन तीनों पर, हालांकि वो इंसाफ करने वाले ग्रह हैं, लेकिन अपनी मुसीबत वो उन पर ही टाल देता है। और अब देखने वाली बात यह है कि सूर्य, मंगल, गुरु तीनों ही न्याय के देवता हैं, तीनों ही इंसाफ के देवता हैं। और दूसरों की तो वो मदद करते हैं, लेकिन जब खुद उन पर अपनी कोई मुसीबत आती है तो वो भी बेचारे केतु को बलि चढ़वा देते हैं। ये ऐसा गणित है लाल किताब का, जो बहुत देखा गया है और बहुत परखा भी गया है। आप भी इसको परखिएगा अगर आप ज्योतिष करते हैं तो।